जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको साल का पहला त्यौहार है, नया साल की पहली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको फ्रेंड्स। तो मकर संक्रांति के दिन जो है ना, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान की पूजा के लिए एक पूजा की चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल कपड़े का आसन देंगे। और गेहूं का उपयोग कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो चावल को लाल रंग से रंग कर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि लाल कलर की चीज़ें का मतलब सूर्य भगवान की पूजा में उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो अगर गेहूँ तो गेहूँ से कर लीजिएगा, नहीं तो चावल को आप रंग कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कलश ली हूँ मैं पीतल का, उसमें एक सुपारी, गांठ वाली हल्दी, सिक्का और अक्षत डाली हूँ और पुष्प डाली हूँ। कलावा बांध दी हूँ मैं पहले ही कलश में। और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है और लाल पुष्प ही डाले। तो मैं गुलाब का पंखुड़ी डाली हूँ, इसलिए कि सूर्य भगवान की पूजा में लाल फूल चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को लाल रंग अति प्रिय है। और गेहूं का ढेर लगाकर मैं उसके ऊपर सूर्य भगवान जी की तस्वीर को विराजित करूँगी मैं। तांबे का बना हुआ है। तो अगर आपके पास तस्वीर हो तो तस्वीर विराजित कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर हो तो कैलेंडर में भी आप पूजा कर सकते हैं। और 5 पत्ते अशोक का ली हूँ मैं कलश स्थापन के लिए, इसलिए कि साल का पहला त्यौहार है। तो कलश स्थापन जरूर करें फ्रेंड्स, और पूरा परिवार मिलकर पूजा करें। सुबह में घर का साफ सफाई करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर और पूरा परिवार इकट्ठा होकर पूजा करें, इसलिए कि नया साल का पहला त्यौहार है। मकर संक्रांति का त्यौहार जो है ना, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए कि साल का पहला त्यौहार है और इसमें जो है ना पूरा परिवार सम्मिलित होकर मनाया जाता है। और अशोक के पत्ते के ऊपर पीला चंदन और रोली से मैं तिलक कर दी हूँ। और एक प्लेट रखी हूँ पीतल का मैं कलश के ऊपर, और उसके ऊपर गेहूँ रखेंगे। गेहूँ का ही इस्तेमाल करें अगर गेहूँ हो तो, इसलिए कि सूर्य भगवान जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मैं बार बार दोहरा रही हूँ। तो इसलिए अगर गेहूँ हो तो गेहूँ का प्रयोग करिएगा, नहीं अगर गेहूँ नहीं हो तो चावल को कलर कर लीजिएगा। और उसके ऊपर दीपक रखेंगे, दीप कलश का स्थापना करेंगे और अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित की हूँ मैं। और एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भर लेंगे। और उसमें थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा अक्षत और लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प, ये सारा सामग्री उसमें डाल करके रखेंगे। सूर्य भगवान के पास ही रखेंगे और उसमें थोड़ा सा काला तिल भी डाल देंगे, इसलिए कि सूर्य भगवान जी को बाद में इस जो जल में डाल के रख रहे हैं ना सारा चीज़, पूजा के बाद इससे सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे इससे, इस जल से पूजा करने के बाद। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीप कलश का स्थापन कर लेंगे। दीप कलश का आप चाहे तो श्री कलश का भी स्थापना कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप बिना कलश स्थापन के भी पूजा कर सकते हैं। और जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को और सूर्य भगवान को। रोली से तिलक कर रहे हैं गणेश जी को, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और रोली से ही तिलक कर लेंगे, फिर सूर्य भगवान को, और कलश पर भी तिलक कर लेंगे पीला चंदन और रोली से। कलश में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो इसीलिए से कलश की स्थापना करने से सभी देवी देवता का पूजा हो जाता है आवाहन करके। और उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे गणेश जी को और सूर्य भगवान को, और कलश के ऊपर भी कलावा अर्पित करेंगे। और जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को, और जनेऊ अर्पित करेंगे सूर्य भगवान जी को भी। सूर्य भगवान जी को जो जनेऊ जो अर्पित कीजिएगा उसमें थोड़ा सा रोली लगा लीजिएगा, पूरा जो है ना एक तरह मतलब सफ़ेद नहीं अर्पित कीजिएगा, थोड़ा सा रोली लगा लीजिएगा। उसके बाद जो भी पुष्प हो वो अर्पित कर लेंगे। लाल अगर कलर का पुष्प हो तो लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित करें, नहीं हो तो आप पीला भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं पीला चढ़ाई हूँ और लाल पुष्प जो है ना वो जल में रखी हूँ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। और दुर्वा अर्पित करेंगे गणेश जी को, और गुड़ का भोग लगा रहे हैं, इसलिए कि सूर्य भगवान जी को जो है ना भोग लगाया जाता है मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का।
तो काला तिल हो तो काला तिल भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर सफ़ेद हो तो सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से जो है ना काला तिल चढ़ाया जाता है। तो अगर काला तिल हो तो काला तिल चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। और पूजा में दक्षिणा कुछ ज़रूर रखें, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद गाय का ओपला ली हूँ, गाय के गोबर से बना हुआ ओपले, उसे थोड़ा सा सुलगा ली हूँ मैं। साल का पहला त्यौहार है, इसलिए से छोटा सा हवन ज़रूर करें उस दिन। और काला तिल से आहुति देते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप आहुति देते हुए हवन करें। पूरा परिवार हवन करें, पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजा करें और हवन जरूर करें। तिल से हवन करें, इससे घर में जो है ना लक्ष्मी आती है, सुख समृद्धि आती है। घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। हवन करने से, तिल से हवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हवन करने के बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे, सूर्य भगवान की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी करेंगे, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद दान करने के लिए खिचड़ी की सामग्री निकालेंगे, जो भी खिचड़ी में सामग्री लगती है, और उसके ऊपर दक्षिणा रख देंगे, ताकि कुछ भी इसमें कमी हो सामग्री में तो उसकी पूर्ति हो जाए। और ये सामग्री पूरा जो है ना किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान कर देंगे, या फिर किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो लोटा में जो जल रखे हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे, जिसमें पुष्प करके रखें। और कलश जो स्थापना किए हैं, कलश वाला जल पूरे घर में छिड़क देंगे। और जो तिल गुड़ चढ़ाएँ वो सारा दान कर देंगे, और जो दक्षिणा चढ़ाएँ वो भी दान कर देंगे। किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और गेहूं भी जो चढ़ाएं वो आप चिड़िया को चुगा सकते हैं, या फिर और उसमें मिलाकर दान कर सकते हैं। राधे राधे।